ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, प्राइस सेक्शन से लेके और यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हम बात कर रहे हैं 10th ऑफ नवंबर मंडे की। एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल अच्छे से प्लान करने की कोशिश करेंगे। फोकस यहाँ होना चाहिए, 10 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन लर्निंग से भरपूर रहने वाला है। सबसे पहले आपको बताऊं मैं कि इस समय पे मुझे जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो क्या संकेत दे रहा है? सिर्फ 10 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के संकेत दे रहा है। मतलब इस समय मैं 635 पर वीडियो जब बना रहा हूं, तो इसमें 10 20 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन संभावना जो है वो बहुत ज्यादा गैप डाउन या गैप अप ओपन होने की नहीं दिख रही। फ्लैट मार्केट ओपन हो सकता है, 10 12 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के संकेत यहां पे दे रहा है। तो हम जो है प्राइस सेक्शन उस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके सामने क्या बताया था कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको मैं बोल कर रहा हूं, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, दिस इज ये एलओसी बन गई है मार्केट के लिए। एलओसी मतलब क्या होता है सर? एलओसी मतलब इसको तोड़ने में, इसको जो है तोड़ने में मार्केट को बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत लग रही है। मतलब इसकी हालत खराब हो रही है मार्केट को इस जोन से बाहर आने में ना। इस तरह से इस जोन, ये जो जोन है, इस जोन से मार्केट को बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? इस जोन को क्या है, मार्क करके चलना है। ये हमारा जोन है, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया और इसका ही मैंने क्लोन बना दिया। ये मेरा जोन है, ठीक है, इसमें हमने इसको कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर आप मेरा सपोर्ट ढूंढने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको मिल जाएगा 25 330 पर। ठीक है, 25 330 का लेवल जो है मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और उसके ऊपर क्या है, मैंने बताया था 25 300 पे आपके ओआई जो है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ पड़ा है। अच्छा, पुट कॉल रेशियो सर डिसबैलेंस है? नहीं, पुट कॉल रेशियो बिल्कुल बैलेंस दिख रहा है। 0.89 के पास में पुट कॉल रेशियो है, तो मतलब ठीक है। पुट कॉल रेशियो हमें कहीं भी घबराने वाला, या ऐसे नहीं है कि कुछ शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी या कॉल अनवाइंडिंग ट्रिगर होगी, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। बहुत ही क्लियर संकेत है कि पुट कॉल रेशियो हमारा बैलेंस है। अगर मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो आपको एक और जोन क्रिएट करना पड़ेगा कि सर यहाँ पे इस जोन को मैं अगर देख रहा हूँ, तो ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट अटक रही है, और सेम मैच यहाँ पे इस लेवल पे ये एक ऐसा जोन है जहां पे मार्केट आपका सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ऊपर जाने में दिक्कत आ रही है आपका 25 550 पर, और नीचे आपको सपोर्ट मिल रहा है लगभग 480 पर। ठीक है, 25 480 पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, 450 ही मान लो आप, और ऊपर 550 पे आपको क्या है, रजिस्टेंस मिल रहा है। तो अब मार्केट ना फंसी हुई है बहुत ही नैरो रेंज में, और इस नैरो रेंज के अंदर भी क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे ज्यादा रजिस्टेंस ले रही है। देख रहे हो आप, इस ट्रेंड लाइन पे ज्यादा रजिस्टेंस ले रही है। अब एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ट्रेंड आपका नेगेटिव है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब अगर मार्केट यहां पे मुझे एक इन्वर्स हैमर बनाती है, जिसका हाई इसका यहां तक भी गया हो, इस तरीके का अगर कोई पैटर्न बन रहा है, तो मेरे लिए बिल्कुल क्लियर संकेत हो रहा है कि यार मार्केट यहां पे एक नेगेटिव ऑरा जो है क्रिएट कर रही है, एक नेगेटिव प्राइस सेक्शन जो है क्रिएट कर रही है, और मार्केट क्या कर सकती है, नीचे आ सकती है। और इसने अगर ये 460 वाला लेवल जो है तोड़ दिया, यानी कि ये वाला जोन जो है अगर निकाल दिया, ठीक है, जो आपको बार बार यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख रहा है, अगर मार्केट ने ये ब्रेकआउट कर दिया, तो आपको आज के आज मार्केट किसके दर्शन करा सकती है, 25 330 के दर्शन अगेन दोबारा करा सकती है। ये बात आपको मार्क करनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मार्केट ने क्या किया, इस जोन को ब्रेक किया सबसे पहले, ठीक है, अगर इस जोन को ब्रेक करता है, अगेन तुरंत आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा 550 पर, क्योंकि यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। तो आप सबसे पहले मुझे चाहिए इस लेवल का ब्रेकआउट हो, ठीक है, 550 का ब्रेकआउट हो, और 550 के ब्रेकआउट के बाद ना आई वांट अ रीटेस्टिंग, बिकॉज हम ट्रेंड के क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो वो मेरे लिए क्या है, एक रीटेस्टिंग जो है यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अगर वहां पे मुझे एक रीटेस्टिंग मिल जाती है कि हाँ 550 पे मार्केट आगे, भले छोटी टाइम फ्रेम में मिल जाए, 10 मिनट टाइम फ्रेम में मिल जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट जो मैं पोस्ट करता हूं, वो आप जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। वहां से आप जो है बिल्कुल अनुमान लगा सकते हो अगर प्राइस सेक्शन आपको दिखता है। तो ये बहुत प्यारा अपना एक हैमर पैटर्न जो है मिला। फिर हम यहां से राइड कर सकते हैं कहां तक की, 25 700 तक की एक राइड पॉसिबल हो जाती है। 700 कहां पे है सर? ये वाला जोन की बात करूं, 25 680 700, ठीक है, 680 और 700 वाला जो जोन है, यहां तक हम आराम से जो है यहाँ पर जा सकते हैं। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस जोन तक हम जरूर जा सकते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 550। ठीक है, 550 का ब्रेकआउट के बाद यहां तक हम जा सकते हैं। तो ये हमारा आज का ट्रेडिंग पैटर्न जो है वो रहना चाहिए ये तरीके से। ठीक है, बात करें डाउ जोन्स की, इस समय डाउ जोन्स क्या दिखा रहा है सर? इस समय मुझे 74 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब ये दिख रहा है कि ये ना यूएस मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे एक हाई लगाया था, अगेन एक हाई लगा रहा है, तो आपको यहाँ पे छोटा सा एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। ये बात ध्यान रखना है, हो सकता है कि हम यहाँ पे हैमर बना के वापस से नीचे आते हुए नजर आए, और ये आपका लो आपका एक नेकलाइन बनता हुआ नजर आएगा। डाउ जोन्स के चार्ट्स को मैंने भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेस्डेक की बात करूं तो नेस्डेक क्या है आपका, हल्का सा, बहुत ज्यादा तो नहीं, बिल्कुल हल्का सा जो है नेगेटिव दिख रहा है। कितना पॉइंट है सर? 50 पॉइंट के आसपास जो है यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है नेस्डेक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूएस मार्केट से मिक्स संकेत आ रहे हैं। मतलब क्या है, एक पॉजिटिव संकेत है डाउ जोन्स से और नेगेटिव संकेत है आपका नेस्डेक से। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए।
उसके बाद बात करते हैं यूएसडी आईएनआर मुझे क्या बता रहा है, 88.6 पे दिखा रहा है कि सर अब ये 88.6 जो जोन है, 88.5 का जो जोन है, उसको न्यू नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। भाई बीच में क्या हो गया था, आप अगर देखोगे 1 महीने का चार्ट अगर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आके 88 के पे जाके वो न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा था, 80 ये वाले जोन पे 88 पे जाके 87.80 87.6 इस जोन पे जाके वो न्यू नॉर्मल कर रहा था, और वो ठीक भी था। फिर एकदम से क्या हुआ, फिर एकदम से 25 अक्टूबर के बाद एकदम बूम आया, और मार्केट क्या कर रहा है, अब यहाँ पे धीरे 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 खिसक खिसक के हल्का सा नीचे आ रहा है। तो अब इतना मतलब क्या है कि रुपया जो है कमजोर होता हुआ दिख रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। धीरे 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 एक न्यू नॉर्मल भी हमारे ऊपर बढ़ रहे हैं, ये चीज़ थोड़ी सी मतलब जैसे बोलते हैं कि नेगेटिव है। अगर मैं बात करूं ब्रेंट की, कच्चा तेल जो है आपका वो 64 पे आ चुका है, वैसे 63 पे था, थोड़ा सा जंप हुआ है। ये चीज़ थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, हल्के से जंप है, हालांकि कोई खतरे वाली बात नहीं, खतरे वाली बात होती है 66 के ऊपर, लेकिन ना 64 पे आना क्यों आया सर, इसके पीछे का कोई रीज़न ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बहुत बड़ी न्यूज़ दिख रही है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने आपको समझाया भी था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका जो है वो आना है। अच्छा एक चीज़ और है कि 4 दिसंबर, ठीक है, ये नेक्स्ट हेयरिंग आई है, ठीक है, किसकी नेक्स्ट हेयरिंग के में 4 दिसंबर सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट हेयरिंग है किसकी, सुप्रीम कोर्ट में, इनकी जो आप जो टैरिफ का जो सिस्टम चल रहा है, तो भाई वो 4 दिसंबर आया कि अब जो नेक्स्ट हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में यूएस में, वो 4 दिसंबर में होगी। तो लेट्स सी क्या होता है। बात करते हैं सिल्वर में, तो सिल्वर आपका अभी 1.57%, वाह भाई साहब मजा आ गया, ठीक है, इसको देख के मन खुश हो गया। सिल्वर आपका लगभग 1.5% ऊपर दिखा रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड अभी मैंने इसमें ओपन नहीं किया, मैं गोल्ड आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखते हैं हम लोग अपना पी रेशो क्या दिख रहा है, तो पुट कॉल रेशो आपको मैंने बताया 0.89 है, और पी रेशो मेरा क्या दिखा रहा है, 22.28 दिखा रहा है, 22.28 दिखा रहा है। ये चीज़ क्या दिखा रही है कि सर ये अब धीरे धीरे जो है 22 के पास में आ रहा हो। 22 हमारे लिए क्या है, 22 हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव वाली टेरिटरी है, और जैसे ही 22 को हिट कर देगा मार्केट के लिए, हमारे लिए पॉजिटिव वाला टेरिटरी में चला जाएगा। तो अच्छा देखो, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई है, 26,000 से हम कहाँ पे आए हैं, अभी हम 25,500 पे आए थे, ठीक है, 25,500 पे 500 पॉइंट जैसे ही नीचे आए तो हम लोग कहाँ पे थे, 22.67 पे थे, 22.89 तक हम गए थे, वहां से हम वापस नीचे आए। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है कि अगर मार्केट कंसोलिडेट भी कर रहा है एक जगह पे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, तब भी ये थोड़ा थोड़ा आपके लिए नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत आ रहा है। अगर मैं डॉलर इंडेक्स देखूँ तो डॉलर इंडेक्स भी आपका फंसा पड़ा है, ठीक है, लेकिन अब ये ऊपरी स्तर पे है, ठीक है, 100 पर है, ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है। अगर इसने 100 तोड़ा है ना, 103 तक गया, इस लेवल तक गया, तो ये मार्केट के लिए मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एफआईएस जो है और आपको पैसे यहाँ पे निकालते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे आ जाता है मान के चलो, तो एक अच्छा संकेत हमें यहाँ पे जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देखने वाली है कि ये 100 के लेवल का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट दे पाता है या वापस नीचे आता है। तो डॉलर इंडेक्स भी 100 के ऊपर हमारे लिए बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। वैसे तो देखो नेगेटिव जोन में ही चल रहा है नो डाउट, लेकिन अब हमारे लिए जो ट्रिगर है वो 100 के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, 100 के नीचे हमारे लिए ठीक ठाक दिख रहा है। ओके, उसके बाद बात करते हैं सर हम यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, तो हम देखेंगे सर डेटा। ये डेटा मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई 4,581 करोड़ की खरीदारी, मतलब पता नहीं कहाँ से आया इनका दिमाग में, ये खरीदारी करते हुए कैश मार्केट में एफआई दिखाई देते, लेकिन आपको देखिए इंडेक्स फ्यूचर में और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 4200 करोड़ की बेकवाली करके 300 करोड़ की नेट खरीदारी जो है इन्होंने की थी फ्राइडे को, ठीक है। तो 300 करोड़ की नेट खरीदारी करते हुए नजर आई, ये अच्छी बात है, बहुत दिनों बाद इनकी साइड से खरीदारी का आंकड़ा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं कि हाँ भाई हम धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं। साथ में देखें तो 6,674 करोड़ की खरीदारी करके डीआईएस भी अपना दबदबा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई नहीं भाई हम भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव संकेत हमें कैश मार्केट से तो एटलीस्ट आता हुआ दिख रहा है। कहाँ से, एफआईएस की साइड से। उसके बाद बात करें निफ्टी जो है 0.1% घट के बंद हुआ था, सेंसेक्स भी 0.1% घट के बंद हुआ था। आपका विक्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई, जो इस तरीके से सिचुएशन बन रही है, ट्रेड डील होने की बात चली नवंबर एंड में। अब अच्छा एक चीज समझ में नहीं, नवंबर एंड में आप ट्रेड डील की बात करो और आपको दिसंबर 4 को अभी क्या आने वाला है, दिसंबर 4 को आपका सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्डिक्ट आ सकता है, हो सकता है कि भाई आपने जो नियम बना रहे हो, जो आपने टैरिफ के रूल बनाए हैं, ये आपके पावर के अंतर्गत आते भी है या नहीं आते, तो उसके ऊपर भी अभी खुद में डाउट चल रहा है यूएस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बात करें अपना और डेटा, मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं और डेटा देखने की कोशिश करूं यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये चीज समझ में आई 3.78%, ठीक है। आपका 7 नवंबर को कौन खरीदता हुआ नजर आया था, प्रो, उसके बाद 2.67%, तो ये मैंने आपको बताया था लगभग 8.5% अभी इसने खरीदा है, लगभग 8.5%। नीचे गिर रही थी मार्केट और नीचे गिरती मार्केट में लगभग 8.5% पिछले कुछ दिनों में, मुश्किल से 3-4 दिनों के अंदर जो है प्रो अपनी पोजीशन पे ऐड करता हुआ नजर आया। मुझे जितना ध्यान है 44 का इसका लो था और 44 के लो से लगभग 2.5 पर जाते हुए नजर आए हैं। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि ये गिरते मार्केट में खरीद रहा है, मार्केट के लिए थोड़ा
पॉजिटिव संकेत दे रहा है। आज भी आप मुझे क्या लगता है कि ये थोड़ा पॉजिटिव संकेत दे सकता है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे आज भी ये थोड़ा खरीदता हुआ नजर आ सकता है, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद बात करें एफआईएस, तो भैया क्लियर नेगेटिव चल रहे हैं एफआईएस में, कोई दो राय नहीं है। और डीएस क्या रहेंगे, डीएस भैया आज पॉजिटिव रह सकते हैं, डीएस भी आज खरीदते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि भाई इनका क्या संकेत चला है डीएस का, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, तो आज भाई पॉजिटिव का दिन हो सकता है। ये भाई साहब नेगेटिव चल ही रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो सकते हैं नो डाउट। और इनकी बात करूं तो ये पॉजिटिव रह सकता है, इसका ट्रेंड अभी पॉजिटिव दिख रहा है। अब मैं देख लेता हूं सर अपनी थाली जो है वो सजा लेता हूं। अच्छा गोल्ड रह गया था, गोल्ड को भी अब देख लेते हैं साथ के साथ ही यहाँ पे। तो गोल्ड मुझे क्या दिखा रहा है, तो गोल्ड भी आपका 0.68% जो है तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 0.68% मतलब गोल्ड सिल्वर दोनों आज तेजी में है। अब हम अपनी थाली को सजाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम लोग अपनी थाली को सजाते हैं। भाई क्या दिख रहा है, प्राइस सेक्शन क्या दिख रहा है सर, प्राइस सेक्शन वेट एंड वॉच वाला दिख रहा है। सही बताऊं तो अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की दिशा को निर्दिष्ट पता चलेगा कि किस साइड जो है बड़ा मूव आ सकता है, तो वेट एंड वॉच वाला है। विक्स मेरे लिए पॉजिटिव दिख रहा है, 12 के ऊपर पॉजिटिव है, 15 के ऊपर निकल जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 12 टू 15 की जो रेंज है वो मेरे लिए ठीक ठाक है। गोल्ड पॉजिटिव है, सिल्वर आपका पॉजिटिव दिख रहा है, एफआईएस मेरे लिए नेगेटिव दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। डीआईएस मेरे लिए आज पॉजिटिव हो सकते हैं, प्रो का ट्रेंड भी पॉजिटिव दिख रहा है। क्रूड ऑयल की बात करूं तो ठीक ठाक दिख रहा है, पॉजिटिव ही है। पुट कॉल रेशियो क्या है सर, वेट एंड वॉच वाला है, बहुत ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पी रेशियो भी वेट एंड वॉच वाला है, बहुत ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यूएस मार्केट भी मिक्स से संकेत है, एक पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है। एशियन मार्केट भी वेट एंड वॉच वाला ही दिख रहा है, ऐसा कोई दिख नहीं है। और यूएसडी आईएनआर मेरे लिए बिल्कुल नेगेटिव है। तो इस समय पर वेट एंड वॉच बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। दिखाएंगे तो 6 पॉजिटिव टिकर निकल के आ रहे हैं, 2 नेगेटिव टिकर निकल के आ रहे हैं, और मेरे लिए 5 वेट एंड वॉच वाले टिकर निकल के आ रहे हैं। मतलब कि मार्केट जब खुलेगा तो वो डिसाइड करेगा कि उसको किधर जाना है। ये संकेत ज्यादा समझ में आ रहा है मार्केट की थाली समझ देखने के बाद। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका जो आपने ट्रिगर्स बनाए हैं वो क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन भर देना। हो सके तो बहुत प्यारा सा कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।